पार्ट 54। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयों दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिभुज नहीं आए। सबर विधि सिता सित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर थराऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज निज धर्मु, आरत कहा न करम कुकर्मु। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानुनान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग करई गुरु साहिब द्रोही। राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारऊ। चातुक रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम भरने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी, भई मृदु बनी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभा देने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुलकेऊं किए हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षहि फूल।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैसाख नस बटु गृही उदासी, कहीं परस पर मिली दस पांचा, भरत सने हुसीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुन ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर्लीने, दीन असीस कृतारथ कीने, आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भर बजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुसकर जाना चाहते हैं। मुनि पूछब किए यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु सकोचू, सुनऊ भरत हम सब सुधिक पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जिय जनि करहूँ, समुझि मातु कर तूती, तात कै कहीं दोषु नहीं, गई गिरा मति धूती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत बल कहीं न को, लोक वेदु बधु सम्मत दो, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाए लोकं वेदु बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सबु करहीं, जेहि पितु देहु राजु सो लहीं, राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गबनु बन अनर्थ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। कहूँ तुम्हार अलप अपराधु, कहीं सो अधमु अयान असाधु, करते हूँ राजू ततुमहि न दोसु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्यु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहू, सकल सुमंगल मूल जग,
रघुबर चरण सनेहु मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जय सिया राम। जय श्री राम।